इंसान की सफलता उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती है कि वो दूसरों को अपने से कमतर समझने लगता है और ज़रा सा एक इनकार उसके ईगो को हर्ट कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था राज कपूर साहब के साथ और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ काम ना करने की कसम खा ली थी, लेकिन उन्हें झुकना पड़ा। क्यों हुआ था ऐसा, क्या हुआ था ऐसा, चलिए बताती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल स्वप्निल टॉकीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुँच पाएँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो किस्सा आपके लिए लेकर आई हूँ वो है फिल्म संगम से जुड़ा हुआ। 1964 में आर.के. बैनर के तहत ये फिल्म बनी थी संगम। राज कपूर साहब ने इसे प्रोड्यूस किया था। आर.के. बैनर की ये पहली रंगीन फिल्म थी। इस फिल्म को लेकर राज कपूर साहब बहुत एम्बिशियस थे। पहली बार हिंदुस्तान में किसी फिल्म की शूटिंग यूरोप में हुई थी। संगम ही वो फिल्म थी जिसका काफ़ी लंबा पोर्शन यूरोप में शूट किया गया था। इसी फिल्म के सिलसिले में राज कपूर साहब ने एक पार्टी का आयोजन किया था। वो यूरोप जाने वाले थे फिल्म के लंबे शूटिंग शेड्यूल के लिए। फिल्म की नायिका वैजयंती माला जी उस पार्टी में मौजूद थी। फिल्म से जुड़े सभी लोग उस पार्टी में मौजूद थे और क्योंकि राज कपूर साहब की पार्टी थी तो वहाँ पर मदिरा पान भी खुलकर हो रहा था, क्योंकि राज कपूर साहब खुद भी शराब के काफ़ी शौकीन थे और साथ ही साथ वहाँ का माहौल काफ़ी रंगीन था। उसी पार्टी में राज कपूर साहब ने रफ़ी साहब को भी फ़ोन करके बुला लिया। रफ़ी साहब के साथ ज़्यादातर राज कपूर साहब काम नहीं करते थे, हालांकि कुछ गीत रफ़ी साहब ने उनकी फिल्म के लिए गाए थे, जैसे कि श्री 420 का रमैया बस्ता वैया, और भी कुछ गीत उन्होंने गाए थे। लेकिन ज़्यादातर वो मुकेश साहब के साथ काम करते थे या फिर मन्ना डे साहब के साथ। लेकिन इस फिल्म में वो रफ़ी साहब से दो गीत गवाना चाहते थे। एक गीत था हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और दूसरा गीत था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, जिसे हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था और जो फिल्म के दूसरे नायक राजेंद्र कुमार जी पर शूट होने वाला था। राजेंद्र कुमार साहब उस वक्त जुबली कुमार थे और उनकी ये शर्त थी कि मुझ पर अगर कोई रोमांटिक गीत शूट होना है तो रफ़ी साहब ही गाएंगे, और इसीलिए राज कपूर साहब ने रफ़ी साहब को इस फिल्म में कास्ट करने के बारे में सोचा था। अब जब रफ़ी साहब को उस पार्टी में बुलाया गया, रफ़ी साहब पहुँचे तो वहाँ का माहौल उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। चारों तरफ शराब परोसी जा रही थी, काफ़ी रंगीन सा माहौल था, एक खुला सा माहौल था जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो एक सादगी पसंद इंसान थे। राज कपूर साहब उस वक्त सुरूर में थे और उसी सुरूर में उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब, पार्टी का मज़ा और बढ़ जाएगा अगर आप अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ सुना दें। रफ़ी साहब ने एक नज़र पार्टी के माहौल पर डाली। वो अपनी गायकी को, अपनी कला को इबादत का दर्जा देते थे और ऐसे माहौल में गाना वो अपनी कला का अपमान समझते थे। उन्होंने विनम्रता से मना करते हुए कहा कि माफ़ करिएगा, मैं यहाँ पर आज नहीं गा पाऊँगा, और कुछ ही देर में वो इजाज़त लेके उस पार्टी से चले भी गए। उन्हें उस पार्टी में रुकना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। राज कपूर साहब को लगा कि रफ़ी साहब ने उनका अपमान कर दिया। भाई कई फिल्में सफल हो चुकी थी, वो एक बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन चुके थे। संगम से पहले की उनकी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है बहुत बड़ी हिट हुई थी। उससे पहले आवारा, श्री 420, यानी कि लगातार एक सफलता का दौर उनका चल रहा था। ऐसे में सफलता का नशा उनके सर चढ़कर बोल रहा था, ऊपर से शराब का सुरूर, पार्टी का रंगीन माहौल, इन सब ने मिलकर उनका मिजाज एकदम से बिगाड़ दिया था। वो एकदम से तमतमा गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं इस आदमी के साथ अब कभी काम नहीं करूंगा। राज कपूर साहब अपने आप को इतना सुप्रीम समझने लगे थे कि रफ़ी साहब के एक विनम्र से इनकार को उन्होंने अपनी तौहीन समझ ली। एक तरह से अपने आप को बॉस समझने लगे थे और सबको अपने से कमतर समझने लगे थे, और इसीलिए उन्हें ये अपमान लगा। अब राज कपूर साहब तो फैसला कर चुके थे कि रफ़ी साहब गाना नहीं गाएंगे, और ये जो गाना था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर
इसे भी मुकेश साहब ही गाएंगे। जो पार्टी सॉन्ग था हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, उसमें 3 आवाज़ों की ज़रूरत थी। लता जी फीमेल वॉइस में गा रही थी, एक आवाज़ मुकेश साहब की थी और राजेंद्र कुमार साहब के लिए रफ़ी साहब गाने वाले थे। अब राज कपूर साहब ने तय कर लिया था कि वो महेंद्र कपूर से गवाएंगे राजेंद्र कुमार साहब का पार्ट और उन्होंने ऐसा ही किया। अपनी अपनी सबने कह ली। जब राजेंद्र कुमार साहब को ये बात पता चली तो वो एकदम से अड़ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो पार्टी सॉन्ग में 3 आवाजें हैं, गाना सैकड़ों में, गाना जाएगा। आप महेंद्र कपूर साहब की आवाज का इस्तेमाल कर लीजिए मेरे लिए। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा। लेकिन ये जो मेरा एक्सक्लूसिव सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, ये सिर्फ एक ही ऐसा गाना है फिल्म में जो मेरा नायिका के साथ है और मैं इस गाने में कोई समझौता नहीं करूंगा। मेरे लिए तो रफ़ी साहब ही गाएंगे और कोई आवाज़ मेरे लिए इस्तेमाल अगर आपने की तो मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा। राज कपूर साहब ने जब राजेंद्र कुमार साहब को इस फिल्म के लिए साइन किया था तो उन्हें इस बात का अंदेशा था कि ईगो क्लैश हो सकता है, क्योंकि उस वक्त राजेंद्र कुमार साहब सुपरस्टार थे, जुबली कुमार थे, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी, मार्केट वैल्यू थी और इसीलिए उन्होंने फिरोज खान साहब से भी बात करके रखी थी कि अगर राजेंद्र कुमार से बात नहीं बनी तुम्हें ये रोल मैं दूंगा। लेकिन अब तक इस फिल्म की कुछ शूटिंग हो चुकी थी और अब अगर राजेंद्र कुमार साहब को निकालते राज कपूर जी तो उनका बड़ा नुकसान हो जाता और फिल्म में राजेंद्र कुमार साहब अपने रोल को बड़ी खूबसूरती से प्ले कर रहे थे। ये भी राज कपूर साहब ने देख लिया था। वो एक सीजन्ड फिल्म मेकर थे और उनकी फिल्म की बेहतरी के लिए क्या ज़रूरी है वो अच्छी तरह से जानते थे। वो राजेंद्र कुमार साहब को निकालना अफोर्ड नहीं कर सकते थे किसी भी सूरत में, इसीलिए हार कर उन्हें राजेंद्र कुमार साहब के सामने झुकना पड़ा और रफ़ी साहब को इस गीत को गाने के लिए बुलाना पड़ा। शंकर जयकिशन ने भी ये गीत रफ़ी साहब के हिसाब से ही तैयार किया था क्योंकि ये उनके जॉनर का गीत था। मुकेश जी अगर इस गीत को गाते तो शायद वो भी बहुत अच्छा गाते, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ ने इस गीत को जिस लेवल पर पहुंचा दिया उसकी तो बात ही कुछ और है। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1964 में और हम 2026 में बैठे हैं, यानी कि लगभग 62 साल पुराना ये गीत हो चुका है। और जिस साल ये फिल्म रिलीज हुई थी उस साल बिनाका गीतमाला में सबसे हिट गीत बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं था और ये दूसरी पायदान पर था। लेकिन ये एक कल्ट क्लासिक गीत है, कालजयी गीत है जिसे लोग कभी भुला ही नहीं सकते। तेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। आज लगभग 62 साल बाद भी इस गीत की चमक रत्ती भर भी फीकी नहीं पड़ी है। आज की जनरेशन का भी एक पसंदीदा रोमांटिक सॉन्ग है। मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार। तो दोस्तों रफ़ी साहब का हुनर ही कुछ ऐसा था जिसके आगे लोगों को झुकना ही पड़ता था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का किस्सा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये किस्से पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ अगले किस्से के साथ, चलती हूँ, नमस्कार।